वेलकम टू पाइथन नाइट। आज की इस वीडियो से हम लोग अपना लेसन 9 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ऊप का कॉन्सेप्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो ये वीडियो इस कोर्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप बिल्कुल मत करना। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि क्लासेस क्या होती है और क्लासेस से ऑब्जेक्ट्स किस तरह से बनते हैं और इस तरह की सिचुएशन ही क्यों आगे के हम लोग को क्लासेस का यूज करना पड़ रहा है। क्लासेस और ऑब्जेक्ट के रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में सीखने के लिए मिल जाएगा। अब हम बिना टाइम को जाए के अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। कैसे हो सिपाही? हाँ तुम्हें चुन लिया गया है। तुम्हें इस ताकत के लिए चुन लिया गया है। वेलकम टू पाइथन नाइट्स। तो हम लोग आज अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और अपने आज की ट्यूटोरियल के लिए एक फोल्डर बना लेते हैं, ट्यूटोरियल 33 के नाम से। ओके, इसको ओपन करते हैं। अब राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन पर जाएंगे, ओपन विद कोड कर लेंगे। लो जी, ये हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ से न्यू फाइल बना लेंगे main.py के नाम से। इसको यहाँ से क्रॉस कर लेंगे, इस टर्मिनल को भी ड्रैग करके यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हमें अच्छा लगता है। आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं, आप जिस साइड पे भी रखना चाहते हैं, जहाँ दिल करता है यहाँ रखो। ये तो कस्टमाइज है ना, अपनी मर्जी करो। ओके, लो जी, इसको भी जूम कर लेते हैं, चलते अपनी बुक की तरफ। ओके, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा ना इनके बारे में बता देता हूँ, क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लासेस जो होती है एक खाली फॉर्म होता है। आपको शायद पता हो कि आप जब भी कोई किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाते हैं, या आप कहीं ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं, या फिर आप कोई टिकट खरीद रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको फॉर्म मिलता है। या फिर जस्ट लाइक आप कोई अकाउंट ही बना रहे होते हैं अपना सोशल मीडिया का, फेसबुक, इंस्टाग्राम, समथिंग, कुछ भी आप बना रहे होते हैं, तो आपको एक फॉर्म मिलता है। ठीक है, उस फॉर्म को आप समझ लीजिए वो क्लास है, खाली फॉर्म। जब तक उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन फिल नहीं, वो एक फॉर्म है। हमारे केस में हम उसको क्लास कहते हैं। वही चीज़ नहीं होती लेकिन उससे रेलिवेंट होती है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब आप अपनी डिटेल उसके अंदर फिल कर देते हैं, आप बता देते हैं अपना नेम, अपना फादर नेम, अपनी एज, अपनी हाइट, ईटीसी, सब्जेक्ट्स, जो भी आप बताना चाहे, जिस किस्म का भी वो फॉर्म बना, अब जो जो आपसे इंफॉर्मेशन ली, जब आप वो उसको फिल कर देते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, वो जब, आई थिंक इतने में समझ आई होगी आपको, मैं फिर से क्लियर कर दूं, जब तक एक फॉर्म खाली है, ठीक है, तब तक वो एक क्लास है। जब उसके अंदर किसी स्पेसिफिक चीज का कोई डाटा एंटर हो गया, तब वो ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब कोई मेरे पास फॉर्म आया, पहले वो एक फॉर्म था, वो एक क्लास थी। ठीक है, जब मैंने उसके अंदर अपनी डिटेल्स फुल कर दी तो वो मेरा फॉर्म कहलाएगा, खाली फॉर्म नहीं कहलाएगा, वो मेरा फॉर्म कहलाएगा। मेरा फॉर्म जो होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इस तरह जो आपका होगा वो भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अभी भी अगर नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, हम इसे मजीद क्लियर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं पाइथन के अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पाइथन क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप जो इसे कहते हैं, अक्सर लोग ऊप्स भी कहते हैं। सुनने में बहुत मुश्किल लगेगा आपको, यार ये ऊप्स क्या होगा, हमने तो सुना था बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नहीं है, नहीं मुश्किल, आसान है, बहुत आसान है, कर सकते हो। किसने कहा मुश्किल है यार? आप जब आप करने बैठते हो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। हाँ, मुश्किल ये उन लोगों के लिए जो भाई ऐसे बैठे होगे, ये वीडियो देख रहे होगे, हाँ भाई, हाँ ठीक है, ठीक है, और जो वीडियो खत्म हुई उन्होंने ही भाई यूट्यूब जो है वो एग्जिट करके भाई अपना काम शाम चालू, कोई और वीडियो देखने लगे, कोई सॉन्ग सुनने लगे, कोई मूवी प्ले कर ली, या कुछ भी वो देखने लगे। ठीक है,
उनके लिए भाई ये मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो वीडियो देख रहा है, इसके बाद इसको प्रैक्टिस करेगा, कहीं से भी सीख रहा है, उसके बाद प्रैक्टिस करता है, थोड़ा सा समझता है, पढ़ता है, उसके लिए कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं रहती। ठीक है, अब आगे। इसका यूज लार्ज और कॉम्प्लेक्स कोड को मैनेजेबल और रीयूजेबल बनाने के लिए होता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को मजीद आसान तरीके से समझते हैं। ये जो वर्ड है रीयूजेबल, ठीक है, मेन जो है ना यार, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की मतलब इसकी ज़रूरत ही तब पड़ी जब हमें रीयूजेबिलिटी चाहिए थी। अब आपने शायद देखा हो कि हमने जब एक फॉर्म बना लिया, तो हम क्या हर एक यूज़र के लिए न्यू फॉर्म बनाएंगे? नहीं भाई, हम सिंपल लिख देंगे कि भाई ये फॉर्म उसको भी मिल जाए, उसको भी मिल जाए, सबको मिल जाए। जस्ट लाइक यार, इसकी रीयूजेबिलिटी की मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। ठीक है, फिर हम अपने फुल एकदम क्लियर चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए हाईलाइट किया है ये इस वीडियो को, ये वीडियो लेंथी भी होगी और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। अब चलते, मैं आप लोग को एक चीज़ दिखा देता हूँ। ठीक है, एक मैं आप लोग को साइट दिखाता हूँ। सिंपल, ये एक बेसिक स्किन केयर की वेबसाइट है। आपको अगर कुछ ऑर्डर करना हो तो कर दीजिएगा। ये ओपन हो रही है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए कि यार, ये एक फॉर्म ही समझ लीजिए, ये एक टेम्पलेट बना हुआ है। क्लासेस लाजमी नहीं, इसको सिर्फ फॉर्म से ही समझ रहे हैं। अब मैं टेम्पलेट से आपको समझाने लगा हूँ। टेम्पलेट, अगर आप लोग टिकटॉक आज के ज़माने में यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे अक्सर आप लोगों ने टिकटॉक के, इंस्टाग्राम पे भी टेम्पलेट्स होते हैं। कैपकट के टेम्पलेट्स क्या बहुत ज़्यादा मशहूर है यार आजकल तो। कैपकट के टेम्पलेट्स होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि वीडियो एंटर करनी है, और वो जो जो चीज़ वो फीचर्स अप्लाई होगी वो आपकी वीडियो पर भी हो जाएगी। वैसे ही हम कह लो कि वो ही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अब देखें, ये एक सिंपल समझ ले, ये एक प्रोडक्ट का उसने टेम्पलेट बना दिया। इसके अंदर क्या दिया? प्रोडक्ट डॉट इमेज दे दी। मैं आपको पाइथन के लिहाज से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। प्रोडक्ट डॉट इमेज दे दी, प्रोडक्ट डॉट रेटिंग, प्रोडक्ट डॉट नेम, प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ठीक है, पहले ये डिफॉल्ट है, इस पे कुछ भी नहीं है। आप इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हो। आपने इमेज ऐड की, ये वाली इमेज ऐड कर लो, ये वाली इमेज ऐड कर लो, कोई भी इमेज ऐड कर लो, उसका नाम आप कोई भी ऐड कर लो, रेटिंग आप कुछ भी दे दो। ठीक है, प्राइस आप कुछ भी लिख दो। ये जिसने, जो उसका ओनर है वेबसाइट का, उसके लिए होगा। आप नहीं प्राइस सेट कर सकते। नहीं तो आप तो ये 100 रुपये की कहोगे भाई ये मुझे 100 रुपये की मिल जाए, 50 रुपये की, अब फ्री ही मिल जाए। ठीक है, तो आप देखो इस तरह से कर सकते हो। देखो, आप एक एक चीज एंटर कर रहे हो, आप उसमें से एंटर कर रहे हो, और उसने आपको एक टेम्पलेट बना दिया। आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक एक चीज एंटर कर ही जा रहे हो, वो आपका फिर एक ऑब्जेक्ट बने जा रहा है। ठीक है, हो सकता है टेम्पलेट से भी आपको ये चीज समझ में आ गई हो। अब यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ से इसको क्लासेस को मजीद डिटेल में पढ़ते हैं। एक क्लास एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट है जिसमें आप डिफाइन करते हो कि एक ऑब्जेक्ट कैसा होगा और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स हो गए, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। ठीक है, अब आपने देखा कि वो इमेज थी, नेम था, रेटिंग थी, रेट था, वो आपने खुद डिफाइन करना है। जब भी आप कोई चीज़ बना रहे हैं, आप अमेजोन पे देख ले, अमेजोन के इतने प्रोडक्ट कार्ड बने होते हैं, वो टेम्पलेट ही बने होते हैं। आपको क्या लगता है अमेजोन हर एक कार्ड को एक अलग से कस्टमाइज करता है? नहीं यार, अलग है, उसके डेवलपर्स अलग है, हर चीज अलग अलग है। अब यूट्यूब, आप अपने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, यूट्यूब आपको कुछ चीजें दे रहा है। आपने कभी वाईटी स्टूडियो में अगर की हो वीडियो अपलोड, वो आपको थंबनेल की जगह दे रहा होता है, वीडियो की जगह दे रहा होगा, डिस्क्रिप्शन की, टाइटल की। तो आपको क्या लगता है यूट्यूब खुद आपके लिए लिख रहा है? नहीं, उसने एक टेम्पलेट बना दिया है आपको। उसने बता दिया यही है इसके अंदर प्रॉपर्टीज, आपने इसको फिल करना है बस। इसको फिल करे, आपका अपना ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएगा। पाइथन के लिहाज से ऑब्जेक्ट, यूट्यूब के लिहाज से वो वीडियो आपकी रेडी हो जाएगी। ठीक है, इसका सिंटैक्स इस तरह होता है। क्लास, ये जो है इसके सिंटैक्स के अंदर है, क्लास वर्ड आपने लिखना है आगे, फिर इसका क्लास का नेम कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी करवाना चाहते हैं वो पास फिलहाल के लिए वैसे ही लिखा है ताकि आप उसको कॉपी करें, आपको एरर ना मिले। ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस है। जब आप एक क्लास का यूज करते हो तो एक ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, जो क्लास को डिफाइन जो क्लास के डिफाइंड और एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को फॉलो करता है। ये बात मैंने आपको समझा दी, समझ में आ गई ना? बहुत आसान है यार, कोई मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं, इसको थोड़ी इसकी एग्जांपल से समझ लेते हैं। ज़रूरत तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे नहीं ज़रूरत कि मैं वीडियो में फिर से इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स दूं। या आप लोगों के लिए अगर आप वैसे समझना चाह रहे हो, इस एग्जांपल से समझ लेना। एक एग्जांपल दी हुई है, देखते हैं पाइथन के अंदर किस तरह से एक आप
क्लास बना लेते हो, ठीक है। इसके अंदर क्लास कार नाम की क्लास बनाई, उसके अंदर फिर यहाँ पे उसके मेथड्स डिफाइन किए। ये सेल्फ क्या चीज़ है, ये इनिट अंडरस्कोर इनिट क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताता हूँ इसी वीडियो के अंदर। मैं प्रैक्टिकल करने से पहले, इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली अप्लाई करने से पहले मैं आप लोग को एक एक चीज़ बताऊंगा। ओके, ये जो चीज़ है अभी मैं आप लोग को जस्ट थ्योरी समझा रहा हूँ, अभी प्रैक्टिकल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। अब ये देखें, अब इसने सबसे पहले दो बना दिए, दो ऑप्शंस दे दिए आपको, एक कार के ब्रांड के, कार का ब्रांड नेम क्या हो सकता है और कार का कलर क्या हो सकता है, ठीक है। ये सिंपल सा आपको टेम्पलेट बना दिया, और यहाँ पे आपको एक सिंपल सी उसकी डिटेल प्रिंट कर दी, कार ब्रांड और कार कलर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने उसको एक ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट फिल करना है, ठीक है। माई कार आपने बता दिया कि भाई उसका जो ब्रांड है वो टोयोटा है और उसका जो कलर है वो रेड है। आपका यहाँ पे होंडा भी हो सकता है, बुगाटी भी हो सकता है, लैम्बोर्गिनी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और रोल्स रॉयस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आप जो भी रखना चाहो यहाँ पे आप रख सकते हो, और यहाँ पे आपका कलर भी कुछ भी आप कलर रख सकते हो। तो इसके बाद जो होगा, यहाँ तक थी क्लास, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आपने उसको डिफाइन कर दिया, आपने बता दिया उसको, आपने कह दिया कि भाई इसके अंदर ये चीज़ मैं डालना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। यहाँ पे आपने किया, अगर आप सिर्फ माई कार डॉट शो डिटेल करोगे, या आपको ये देखने को मिलेगा, वैसे आपको ये मिलेगा, आप सिंगल सिंगल भी इसको एक्सेस कर सकते हो। अब ये की पॉइंट्स जरा देख लेते हैं। एट्रीब्यूट्स, दीज आर वेरिएबल्स दैट स्टोर डाटा रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ना, होते हैं वो जो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके रिलेटेड डाटा को स्टोर करते हैं, ओके। इन दिस एग्जाम्पल इसके अंदर जो है ब्रांड और कलर, ये आपने देखा होगा, ये वाले वेरिएबल जो है ना, इनको आप एट्रीब्यूट्स कहोगे, ठीक है। उसके बाद ये मेथड्स होते हैं, दीज आर फंक्शन डिफाइन इनसाइड अ क्लास दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट इन दिस एग्जाम्पल शो डिटेल, ठीक है। अब ये वाले जो है इसके मेथड्स है, ये जो है सॉरी ये वाले जो है वो एट्रीब्यूट्स है, ये वाले मेथड्स है। जितने आप फंक्शंस ऐड करोगे वो उतने मेथड्स होंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, अभी आगे ये कंस्ट्रक्टर आ रहा है इस वीडियो के अंदर, मैं आप लोग को बताता हूँ। हाँ, ये अब फिर से आ रहा था कि वाई यूज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, रीयूजेबिलिटी, ठीक है। एक क्लास को मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, वही मैंने बता दिया आपको स्टार्टिंग में। सबसे पहले बताइए कार्ड वाली, जो आपने एक वेबसाइट की देखी थी, कार्ड अमेजोन का कार्ड होता है, यूट्यूब का कार्ड होता है, कुछ भी, ठीक है। वो जस्ट लाइक एक कार्ड टेम्पलेट, ठीक है। हम उसको क्यों बार बार लिखें भाई, हमारे पास इतना टाइम नहीं, लिखा जा सकता तो हम बार बार क्यों करें। रीयूजेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन कोड को स्ट्रक्चर रीडेबल बनाता है, इनकैप्सुलेशन डाटा और मेथड्स को एक साथ रखता है, ओके। इसके अंदर क्या होता है, इसकी मैं ज़रा आपको एक्सप्लेनेशन कर दूँ। ये आपका डाटा जो है ना, ये एकदम एक्सेस नहीं हो रहा आपके कोड में, ये आपका कोड जो है वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो पाता, इसके अंदर सिक्योरिटी भी थोड़ी सी भर जाती है आप लोग की। वो सबसे पहले घूम के आ रहा है ना आपके फंक्शन तक, पहले वो वेरिएबल में जा रहा है, फिर फंक्शन में जा रहा है, थोड़ा सा घूम फिर के आ रहा है, डायरेक्ट नहीं जाता। अगर आप वैसे फंक्शन डिफाइन करोगे तब आपका डायरेक्ट जाएगा। स्केलेबिलिटी, लार्ज प्रोग्राम में क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज को स्केलेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, इतना का आपको काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बना हुआ है, आप बनाते हो यार। अब अभी स्टार्टिंग मैंने अभी स्टार्टिंग में जब आप जाओगे, बैक एंड में बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, जितने मर्जी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। बस ये बात अपने जहन में रख लो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, ऊप का कॉन्सेप्ट यही है टेम्पलेट वाला जो मैंने आपको समझा दिया। सिंटैक्स सिर्फ चेंज होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चल जाओ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाना, HTML में ना चल जाना, ठीक है, वो मार्कअप लैंग्वेज होती है। कुछ कह रहे थे, कुछ का मैंने देखा था एक वीडियो में, एक दिन स्क्रॉल कर रहा था, वहाँ पे थी, उसमें कमेंट में पूछा था कि भाई HTML में ओप कैसे करते हैं। मैं एकदम देखे हैरान हो गया, तो भाई इस बंदे ने सोचा क्या है, मजाक में किया, इसने वाकई में कोई सवाल किया। तो मुझे भी नहीं पता कि कैसे करते हैं, अगर आपको पता हो तो बता देना, ओके। तो ये थोड़ा सा आपको फ्रेश करने के लिए था। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर और इंस्टेंट मेथड, और इसके साथ साथ जो है हम अपना प्रैक्टिकल भी करेंगे। पाइथन में कंस्ट्रक्टर ये वाला, इसको कहते हैं भाई साहब कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये ब्रैकेट नहीं यूज होगी, सिर्फ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर स्टार्टिंग में, डबल ही बाद में,
और इंस्टेंस मेथड्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को एफिशिएंटली यूज करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इसका मेन काम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना करते वक्त वैल्यू असाइन करना होता है। अब जब भी आप उसको कॉल करते हो ना, ये ऑटोमेटिकली चल पड़ता है। आपने जब भी फंक्शन यूज करना, सबसे पहले उसका काम है कंस्ट्रक्टर का चलना। बाद में उसका फिर देखेगा कि भाई कौन सा फंक्शन चलाना है, आपने किसको कॉल की है, किस मेथड को कॉल की है। मैं नेक्स्ट फंक्शन की जगह पर मेथड वर्ड यूज करूंगा ताकि आप लोग को मेथड के बारे में पता चले। ये ना हो कि कल को कोई आपसे पूछ ले कि भाई क्लासेस के अंदर मेथड्स कौन से होता है, आपको वो तो मुझे पता ही नहीं कौन से होते हैं। तो फंक्शन मैं यूज नहीं, मेथड यूज करूंगा। सही है, आप लोग को आसानी होगी। और इनको वेरिएबल्स नहीं, एट्रीब्यूट्स में करूंगा। मैंने आपको अभी बता दिया, आप ये बात अपने जहन में रखिएगा। चले, ठीक है। जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ये मेथड ठीक है, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली निकाल देते हैं, मैंने पढ़ लिया। अब एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सेल्फ, अब ये सेल्फ क्या करता है, ये कंस्ट्रक्टर ये वाला और ये सेल्फ, ये एक रेफरेंस है जो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है जब भी आप क्लास के अंदर किसी एट्रीब्यूट को एक्सेस करते हैं। सेल्फ का यूज लाजमी होता है। विदाउट सेल्फ आप कह लो कि इसके अंदर काम नहीं कर पाओगे। सेल्फ समझ लो कि यार एक प्लेस होल्डर होता है वेरिएबल के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के नाम के लिए। सेल्फ के ज़रिए आप क्या कर सकते हो कि एक क्लास के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। विदाउट सेल्फ आप एट्रीब्यूट्स के अंदर वैल्यूज़ को, एट्रीब्यूट्स मतलब वेरिएबल्स, ओके, विदाउट सेल्फ आप एट्रीब्यूट्स के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, या एक्सेस भी नहीं कर सकते। ये इनिट मेथड जब आप ऑब्जेक्ट, ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है और उसमें दिया गया डाटा ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स में स्टोर हो जाता है। ओके, अब इस एग्जांपल को ज़रा प्रैक्टिकल करके समझते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, तो मैं इसको ज़रा यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। अब ये देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ ये सारा। अब सबसे पहले ये हमने बना ली एक क्लास, ठीक है, कार नाम से। अब इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर लगा दिया, बता दिया, पैरामीटर पास कर दिया। ठीक है, सेल्फ करोगे तो आप इन कोई वैल्यूज को एक्सेस भी कर सकोगे, स्टोर भी कर सकोगे डाटा। विदाउट सेल्फ आप इनको स्टोर नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर आपको सेल्फ यहाँ पे नहीं यूज करना, यहाँ पे आपको प्रिंट करते वक्त आपको सेल्फ डॉट ये चीजें नहीं करनी, बस आपको यहाँ पे सेल्फ लिखना है। अब सेल्फ डॉट आप ब्रांड जब करते हो ना, ठीक है, अब यहाँ पे इसने दो दे दिए एट्रीब्यूट्स, दो एट्रीब्यूट दे दिए। एक एट्रीब्यूट जो था वो ब्रांड दे दिया, एक जो था कलर दे दिया। सेल्फ डॉट ब्रांड कर दिया इक्वल्स टू ब्रांड, ये वाला। सेल्फ डॉट कलर कर दिया इक्वल्स टू कलर। ये देखो, ये अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो बता रहा है कि भाई ये वाला, जब भी आप इसको एक्सेस करोगे ये चीज एक्सेस होगी। समझ में आ रही है? मतलब ये वाला डायरेक्ट नहीं हो पा रहा, ये वाला जो कलर है वो तो यहाँ पे यूज हो रहा है, लेकिन ये वाला जो है वो यहाँ पे यूज हो रहा है। माई कार जो है, ये किस जगह पर जा रहा है। हम अगर सिर्फ माई कार डॉट ब्रांड करें और यहाँ पे ब्रांड इक्वल्स टू ब्रांड कर दे, तो यहाँ पर फिर तो हम दो चीजें उसको दे रहे हैं ना। ये जो सेल्फ है ये प्लेस हो माई कार के लिए। इस चीज को डाइजेस्ट करने की कोशिश करो थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, इतना सा मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये काम। अब ये जो माई कार की जो जगह है ना, ये वाली, ये ले रहा है, सेल्फ ले रहा है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो आप देखना मुझे एरर देखने को मिलेगा। मैं पहले इसको प्रिंट कर देता हूँ। ये देखो, मुझे यहाँ पे होंडा और ब्लू देखने को मिल गया। मैं यहाँ पर कुछ भी लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे लगाता हूँ कोई और कंपनी में लगा देता हूँ, टोयोटा लगा देता हूँ। बल्कि ऐसा करता हूँ, उसको भी ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट आपको बनाकर दिखाता हूँ, माय फ्रेंड्स का। ओके, माय फ्रेंड का, ठीक है। अब मैं ये आपको रीयूजेबिलिटी भी तो दिखानी है ना कि भाई ये कर सकता है या नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूंगा, कार को यूज करूंगा, अब उसके अंदर डिटेल करूंगा। सही है, अब बता रहा मुझे भाई ब्रांड आप दो, दूसरे नंबर पे आप उसको कलर दो। ब्रांड क्या देना चाहता हूँ यार, मैं कुछ भी टोयोटा दे देता हूँ उसको, टोयोटा। और दूसरे नंबर पे मैं इसको क्या दूंगा, कलर दूंगा। कौन सा कलर दूं, व्हाइट दे देता हूँ कलर।
वाइट कलर मैंने दे दिया। अब मैं भाई इसका प्रिंट भी करवाना चाहता हूँ। लो जी भाई, प्रिंट करवा देते हैं। ये इसी तरह से प्रिंट करवा देते हैं दोनों चीजें। ये मैं आउटपुट, ये वाले जो कमेंट्स है ना यार, इनको जरा रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने बुक में लिखे हुए थे ताकि आप लोग को आसानी के साथ ना समझ में आ जाए। तो अब आप ये चीज देखना कि यहाँ पे दोनों चीजें आ गई, होंडा भी आ गया, ब्लू भी आ गया, टोयोटा भी आ गया, वाइट भी आ गया। वट इफ अगर मैं इस सेल्फ को जो है रिमूव कर दूं, अगर मैं सेल्फ को ही रिमूव कर दूंगा तो आप देखना कि मेरे साथ क्या होगा। अगर सिंपल देखा जाए कि यार एक सिंपल फंक्शन है, हमने इसको ऐसे करके बना दिया है, यहाँ पे हम माई कार डॉट ब्रांड करेंगे क्योंकि ये वाला ब्रांड फंक्शन है, माई कार डॉट कलर करेंगे ये वाला है, तो ये डेट वैल्यू जो है यहाँ पे स्टोर हो जानी चाहिए। ये देख लो, ये क्या, ये तो कह रहा है भाई ये जो चीज दे रहा है तो मुझे एरर दे रहा है, बट आप यहाँ पे गौर करो, अगर इस एरर में गौर करो तो बता रहा है ये जो इनिट ये लेता है दो आर्गुमेंट्स ले रहा है, लेकिन आप इसको तीन दे रहे हो। भाई मैंने इसको तीन कहाँ से दे दिए? मैंने तो यहाँ पर सिर्फ दिया, होंडा दिया और उसके बाद ब्लू दिया, मैंने तो दो ही दिए, तीसरा कहाँ पे चला गया? हमने देखा था कि यार सेल्फ जो है प्लेस होल्डर का काम करता है, क्यों? क्योंकि तीसरा जो है वो ऑटोमेटिकली जाता है उसके पास। क्या जाता है भाई? ये आप ये भी तो बना रहे हो ना, आप ऑब्जेक्ट भी तो बना रहे हो ना। आपके ऑब्जेक्ट का नाम सेल्फ का काम करता है, ठीक है? सेल्फ देना इसलिए लाजमी हो जाता है। अगर आप सेल्फ दोगे तो वो आपकी वैल्यू स्टोर कर पाएगा, उसके अंदर आप उसको एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पे मैंने सेल्फ डॉट ब्रांड तो नहीं ना लिखा, मैंने माई कार डॉट ब्रांड, माई फ्रेंड कार डॉट ब्रांड लिखा, लेकिन यहाँ पर मुझे देना पड़ा। यहाँ पे आपको बस समझ आ गई होगी कि अगर मैं सेल्फ करता हूँ तो वह बता देगा कि भाई हाँ भाई, वहां पे तीन, लेकिन मैं एट्रीब्यूट जो इसको आर्गुमेंट्स जो है वो तो दो ही दे रहा हूँ, होंडा और ब्लू। तीसरा जो है मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है। सेल्फ के बारे में समझ में आ गई होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई सेल्फ की भी कोई, इसलिए सेल्फ को यूज किया करो। ओके, अब नेक्स्ट चीज चलते हैं। यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट बना के देख लिए एक छोटी सी एग्जांपल से, ठीक है? ये हमने छोटी सी एग्जांपल रखी, हमने इसके जरिए दो ऑब्जेक्ट्स बनाकर देख लिए। क्लासेस और ऑब्जेक्ट हो सकता है हमें यहाँ पर क्लियर हो गई हो। अब इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई, हम पढ़ते हैं अब इंस्टेंस मेथड, ठीक है? अब इंस्टेंस मेथड्स जो होते हैं ना, इनिट फंक्शन के अलावा कॉल होने वाले मेथड्स होते हैं जो उस इनिट फंक्शन के एट्रीब्यूट्स को अपने अंदर यूज कर रहे होते हैं। अब हम यहां से पढ़ते हैं, इन इंस्टेंस मेथड वो मेथड्स है जो ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक डाटा, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है उसका स्पेसिफिक डाटा को मॉडिफाई या एक्सेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये मेथड्स क्लास के ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सेल्फ पैरामीटर इंस्टेंस मेथड का हिस्सा होता है जो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ये मेथड्स क्लास के ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई या उनके साथ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होते हैं, ठीक है? अब इनका जो है इस तरह सिंपल सा यार फंक्शन है, फंक्शन बनाना है, आसान लफ्जों में एक क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाना है, इसको इंस्टेंस मेथड कहते हैं। मुश्किल है? नहीं ना मुश्किल। फंक्शन वाली वीडियो देखी है मेरी? नहीं देखी तो यार मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे देता हूं, वो वीडियो जाकर देख लो। जिस तरह से फंक्शन बनाया था उसी तरह से हमने ये काम कर देना, ठीक है? बहुत आसान है ये चीज। अब इसकी इस वाली एग्जांपल को जाकर देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम इस इनको जो जो है ना ये वाले कमेंट्स, इनको हम रहने ही देते हैं। इसको आप कमेंट आउट करते हैं, नीचे जाते हैं। मैं इसको यहाँ पे ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ पे और ड्रैग कर देता हूँ। तो अब ये देखो, यहाँ पे मैंने एक पर्सन नाम की क्लास बना ली है, ठीक है? अब इसके अंदर जो एक कंस्ट्रक्टर दे दिया हमने। अब सेल्फ हमने दो एट्रीब्यूट्स दिए हैं, नेम एज, और एक और हम इसके अंदर ऐड करके देखते हैं, हम सिटी भी कर देते हैं, ठीक है? हम सिटी भी एक और ऐड कर देते हैं। लो जी, अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे इसने इक्वल्स का निशान क्यों दिया, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए होता है। अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दोगे तो आपको एरर नहीं मिलेगा। आप जस्ट लाइक अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ऐसे ही चलाता हूँ ना तो मुझे एरर देखने को मिल जाएगा। लो जी, ये देखो, कह रहा है एक मिसिंग जो है वो रिक्वायरमेंट है। अब अगर मैं यहाँ पे एक एम्प्टी एड्रेस दे देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र एड्रेस, आप कोई सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगे कि हाँ नॉट फाउंड, अच्छा सुगेशन में दिया नॉट फाउंड, आप कर देते हैं कि भाई जहाँ पे यूजर ने अपना एड्रेस देना अच्छा नहीं समझा, आप इसको आपने इस तरह बना देना। ओके,
अब मैं इसको जो है ग्रीट फंक्शन को भी यहाँ पे मज़ीद इसको मॉडिफाई करता हूँ। एंड आई एम ईयर्स ओल्ड एंड माई एड्रेस इज एंड माई सिटी इज। अब यहाँ पे हम उसका यूज़ करेंगे सेल्फ डॉट सिटी का। ठीक है, ये बाय द वे मैंने आल्ट जी करके वर्ड रैप किया ताकि ये नीचे आ जाए, मज़ीद आगे ना आ जाए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि यही पर है। सेल्फ डॉट सिटी करके मैं उसको यूज़ करूँगा। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल्फ डॉट सिटी अभी काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने यहाँ पर डिफाइन ही नहीं किया उसको। यहाँ पर मैं करूँगा तब सेल्फ डॉट सिटी काम करेगा ना। सेल्फ डॉट सिटी इक्वल्स टू सिटी। अब देखो यहाँ पर जो था वो बिल्कुल हो गया। अब ये चीज़ देखो, मैं इसको यार क्लियर करके ना फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरी पिक्चर आ रही होगी, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, अब आएगा आपको नज़र। ये देखो, अब मैंने इसको रन किया ना, इसने ये वाला ये इंस्टेंस मेथड जो था, जो इसके अंदर फंक्शन था, उसको इसने चलाया है। हेलो माय नेम इज़ नवीद एंड आई एम 20 years ओल्ड एंड माय सिटी इज़ यूज़र एड्रेस नॉट फाउंड। ठीक है, अब देखो उसने मुझे एरर नहीं दिया। अगर मैं इस चीज़ को ख़त्म कर देता हूँ ना, यहाँ पे ये ख़त्म कर देता हूँ तो मुझे एरर देगा। ये देखो, इसने भाई इसने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, ये ऐसे नहीं होता। या फिर आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि भाई आपने ये चीज़ कर दी, आपको देने ही पड़ेंगे 3 आर्गुमेंट्स, बल्कि 4 आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे। एक ही सेल्फ वाला खुद ब खुद ले रहा है। ये आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। मैं अभी के लिए ये चीज़ सेट नहीं कर रहा, इसको ऐसे ही रखना चाहता हूँ ताकि आप लोगों की जो है प्रैक्टिस अच्छी रहे। मैं यहाँ पे अपनी सिटी का एड्रेस भी सेट कर देता हूँ, गुजरा वाला। ये मैंने 3 चीज़ें इसके अंदर फिल कर दी है। मैं यहाँ पे पर्सन 1 नहीं लिख, माई डाटा लिख देता हूँ। चलो पर्सन 1 ही रहने देता हूँ, आप लोग के लिए भी आसानी हो जाएगी। माई डाटा मैं नहीं करता। ये देखो, हेलो माई नेम इज़ नवीद एंड आई एम 20 years ओल्ड एंड माई सिटी इज़ गुजरावाला। ये देखो, अब ये इसके अंदर हमने इंस्टेंस मेथड यूज़ किया किस तरह से, ये वाली जो थे एट्रीब्यूट्स को, ये सारे इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ, ये इसके साथ, ये पूरी पूरी एक चेन चल रही है। मुश्किल नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करना बिल्कुल आसानी के साथ आपके जहन में इस तरह से बैठ जाएंगे। आप जब भी कोई इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाओगे, ये ज़्यादातर यूज़ होता है बैकएंड पे। जब आप किसी भी चीज़ के लिए आप टेम्पलेट बना रहे होते हैं, आप फॉर्म बना रहे होते हैं, आप डाटा स्टोर करवा रहे होते हैं, तो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ साथ आएगी। स्टार्टिंग में कोई भी बंदा माहिर नहीं बन जाता, मैं भी नहीं था बना। ओके, अब इस तरह की एक और चीज भी आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मैं इसको सिंगल सिंगल भी एक्सेस कर सकता हूँ। बाय द वे, मैं आपको सिंगल सिंगल भी एक्सेस करके दिखाता हूँ। अगर मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करूँ और person1 डॉट एज कर दूँ, अगर मुझे सिर्फ एज ही चाहिए उसकी, तो ये देखो, अगर मैं इसको इस तरह से प्रिंट करूँगा ना, तो मुझे इसकी एज भी मिल जाएगी। देखो 20 एज मिल गई मुझे, जो चाहो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। वो इस तरह करके प्रिंट हुआ, ये इस तरह करके प्रिंट हो गया भाई साहब, क्योंकि मैंने उससे ऊपर प्रिंट किया था। मैं इसको सिंगल सिंगल भी एक्सेस कर सकता हूँ। आप इसको यूज़ करके देखना, आप इन सबको यूज़ करके देखना। आप इसको जितने मर्जी लोगों के लिए यूज़ कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नवीद डाटा भी लिख सकता हूँ। आप अपने फ्रेंड का डाटा इसमें डाल के देखना, उसका नाम और उसके बाद उसके डाटा लिख के देखना, उसके बारे में ग्रीटिंग लाइन ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ये आपके लिए टेम्पलेट है। आपने बस 3 चीज़ें दी, लो जी भाई आपका काम हो गया। आप यही काम यूज़र से भी करवा सकते हो। आप यूज़र से को भाई ये चीज़ लिख के दे दो। आपके, हाँ, जिसलिए कोई ऐसे लिख रहे हो, आपको स्टोरी राइटिंग कर रहे हो, आपने उसके अंदर भाई कोई पैराग्राफ ऐड कर दिया आपने जहाँ पे चेंजिंग होती थी, या माय पर्सनैलिटी जहाँ पे है, या माय बेस्ट फ्रेंड है, वहाँ पे जस्ट फ्रेंड ऐड चेंज कर, हल्का फुल्का जो आपको लगता है कि भाई इसको चेंज होना चाहिए वो आप करो, आपका ऐसे रेडी है। ये चीटिंग मत करना कभी स्कूल में कि भाई खुद से बना लो ऐसे या इस तरह कर लो। बट मेरे ख्याल से स्कूल लेवल स्टूडेंट तो ये चीज़ नहीं सीखेंगे। यहाँ तक तो स्कूल लेवल का स्टूडेंट नहीं आएगा, आप लोग ही आओगे जिनको समझ होगी इस चीज़ के बारे में। ये बस समझाने के लिए था कि ये टेम्पलेट है, इसको जिस तरह मर्जी यूज़ करो। इस कोड को, ये वाले कोड को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके इस काम से। ठीक है, इस काम से आप जो मर्जी करो, ऊपर वाले कोड को कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो क्रैश होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो अपनी जगह बिल्कुल सही रहेगा। ये भी इसका एक फायदा है इसको यूज करने का। सही है क्लासेस को। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। यहाँ पे
इसकी भी एक्सप्लेनेशन मजीद समझ लेना अगर आपको समझ में ना आई हो। ये इंस्टेंस मेथड एग्जांपल विद एडिशनल एट्रीब्यूट, ये ज्यादा मेथड यूज हुआ है, एक नहीं हुआ। पहले हमने देखा था कि एक ही हुआ। अब ये बैंक अकाउंट सिस्टम है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया, इस एग्जांपल को आप लोग खुद ट्राई करके देखना, आपको समझ में आ जाएगी। मैंने सारी एग्जांपल लिखी हुई है, आप इसको ट्राई करके देखना। मैं आपको हल्का हल्का यहाँ से समझा देता हूँ कि किस तरह से इसको ट्राई करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्टर लगाया, ये देखो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू वो जीरो सेट की हुई है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे कोई डिपॉजिट नहीं करता तो भाई जीरो तो उसका अकाउंट रहेगा ना। ये तो नहीं हमको 10 रुपए तो नहीं ना दे रहे उसको, उसका अकाउंट तो जीरो रहेगा। कि हमको जैज कैश वाले थोड़ी है जिसने भाई स्टार्टिंग में अकाउंट बना लिया तो हम उसको 50 रुपए फ्री में दे रहे हैं, नहीं हम नहीं दे रहे, हम जीरो ही रखेंगे। उसका जो अकाउंट बैलेंस है वो जीरो रहेगा। सेल्फ डॉट ऑनर है, सेल्फ डॉट बैलेंस है, दो एट्रीब्यूट्स है। आपने यहाँ पे ओनर का नाम देना है और जो बैलेंस है वो बताना। अगर आप नहीं बताओगे उसको तो वो ऑटोमेटिकली जीरो रहेगा, डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो उसकी सेट रहेगी। अब इसके अंदर आप न्यू चीजें यूज भी कर सकते हो, जिस तरह आपने यहाँ पे अकाउंट बना लिया और डिपॉजिट बना दिया, सेल्फ डॉट बैलेंस। डिपॉजिट मेथड क्या काम करता है, जो आप अमाउंट दोगे वो उसके अंदर प्लस कर देगा। अगर आप जीरो दोगे तो जीरो ही ऐड करेगा। 10 रुपए दोगे तो 10 रुपए ऐड करेगा, 100 रुपए दोगे तो 100 रुपए ऐड करेगा। फिर बता देगा कि भाई आपकी यहाँ पर अमाउंट जो है वो इतनी डिपॉजिट हुई है और आपका टोटल बैलेंस, यहाँ पे आपका टोटल बैलेंस हमेशा शो होगा। यहाँ पे वेरिएबल का नाम टोटल बैलेंस भी रख सकते हो, बैलेंस है तो बैलेंस मतलब टोटल बैलेंस ही होगा ना। विदड्रॉ, विदड्रॉ भी ऐसे होगा कि जस्ट एग्जांपल यहाँ पे आपने 1000 रुपए जो है डिपॉजिट किया है, आप 1200 निकलवाना चाहोगे तो भाई कहेगा भाई क्या कर रहे हो, मैं 200 रुपये आपको खुद कहाँ से दूं, मैं आपको 1000 ही दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता, ठीक है। अगर आप कम निकलवाना चाहोगे तो फिर आपकी जो 900 रुपये अगर आप निकलवाते हो तो यहाँ पे आ जाएगा विदड्रॉ, जो अमाउंट हुई है वो 900 रुपये हुई है, आपका रिमेनिंग बैलेंस जो है वो 100 रुपये का रह गया। इस तरह करके आप इसको भी यूज करके देखना। आई होप, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको इसके बाद इन सब चीज़ों की अब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। आप इस चीज़ को भी समझना, इन की पॉइंट्स को अपने जहन में याद रखना। ये वही बातें हैं जो मैंने इस वीडियो में कर दी है, इसके अंदर कोई न्यू चीज़ें नहीं की, इस वही सारी चीज़ें बताई है मैंने। इस समरी को भी आप पढ़ के देख लेना। ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। कब? जब आप इसे समझना चाहोगे तब। अदरवाइज मैंने आपको स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया, मुश्किल उनके लिए जो वीडियो देखेंगे और लो जी भाई न्यू वीडियो शुरू, सॉन्ग शुरू, मूवी शुरू, गेम शुरू, अपनी डेली रूटीन शुरू, इसको प्रैक्टिस नहीं करेगा। उसको प्रैक्टिस करो। एक एग्जांपल मैंने आप लोग के लिए काम के लिए छोड़ दी है, इस एग्जांपल को खुद सॉल्व करना और मुझे कमेंट में लाजम बताना कि भाई मैंने वो मैंने एग्जांपल खुद ट्राई की है। ये कमेंट मुझे लाजमी से करना, यहाँ से मुझे आइडिया हो जाएगा कि भाई कितने सीरियस लोग हैं यहाँ पे। ओके, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दो। तो इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लो, अगर प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, बुक को भी डाउनलोड कर लो। बुक को डाउनलोड कर ही लिया होगा यार अब तक, तो नहीं किया तो फिर यार यहाँ से भी कर लो। गिटहब का ये देखो सारे का सारा सोर्स कोड जो है वो अपलोड होता जा रहा है। ये रही हमारी प्लेलिस्ट। ओके, तो फिर आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। मैं दोबारा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।